बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का वीकेंड बहुत फंटास्टिक गया हो और जिनका फंटास्टिक नहीं बहुत काम वाला गया, कोई बात नहीं, आप हफ्ते में एक दो छुट्टी मार लीजिए। ऐसे हो सकता है, वैसे बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता क्या करें। इट्स ऑल अबाउट द माइंड, इट्स ऑल अबाउट इन द हेड। अगर नहीं होती ये छुट्टी, अगर नहीं मिला ये वीकेंड, कोई बात नहीं, अगला वीकेंड आ जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इस वीकेंड पे इनफैक्ट लास्ट नाइट बहुत दुआ की होगी, और क्योंकि कल रात बड़ी रात थी, बहुत सारे लोगों की आज रोज़ा भी हो सकता है हो रखा हुआ हो। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक गुजारिश करेंगे कि आप मुझे और मेरी टीम को, मेरी फैमिली को बहुत अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अगर वो ख़ास तौर पे वो लोग जो उन्होंने रोज़े रखे होंगे तो वो तो इफ्तार के टाइम भी बहुत सारा दुआ करेंगे, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा जी, आज के हवाले आज हम क्या टॉपिक करना चाह रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब वो क्या है? पेट। हम सब की ज़िंदगी का एक ऐसा मसला जिससे मसला क्या, एक बहुत बड़ी नेमत जिसको हमने बड़े मुसीबतों के लिए काम करने रख दिया है। अब वो क्या मतलब है इस बात का, ये तमाम बात का मतलब क्या हुआ? वो ये मतलब हुआ, अल्लाह ने जो इतनी अच्छी चीज़ हमें दी हुई है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हमने कितना बिगाड़ दिया, उस बेचारे को कितना ओवरलोड कर दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, गलत खाते हैं, गलत वक्त पे खाते हैं, सब कुछ उल्टा उल्टा करते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हमारा मैदा ख़राब हो गया है, हमें गैसेस हो गए, हमें अल्सर हो गया, हमें ये हो गया, हमें एसिडिटी हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे मसले हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इस मसले का हल निकालें। हमारे पास बहुत ख़ास मेहमान हैं जो इस हवाले से बात करेंगे। कोशिश करेंगे इस यहाँ पे एक एंगल में थोड़ा ट्विस्ट भी दूँ मैं अपने इस पूरी डिस्कशन में। वो लोग जो मोटापे की वजह से परेशान होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम तो बड़ी डाइटिंग करें फिर भी बहुत सारी चर्बी है, तो आजकल आपको पता है ना कि लिपोसक्शन किया जाता है और बहुत सारी टमी टकिंग की जाती है, तो उसके हवाले से भी मैं जानूंगी ज़रूर कि आखिर उसका हमारे एक्चुअल बायोलॉजिकल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या बुराई आती है। वो लोग जो करा लेते हैं क्या वो बहुत खुश रहते हैं? इवेंचुअली इन दी एंड हर चीज़ का मसला है, हर गलत चीज़ का रिज़ल्ट गलत ही आता है, इस पर कोई बात नहीं। अगर आप रात को देर से खाना खा रहे हैं, जो कि एक बुरी आदत है जिस पे बताया गया है, हमें बार बार हमें डॉक्टर्स बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि ना करें, इसके नुकसान है, और अगर आप फिर भी करें तो इसका मतलब कि कोई मसला है, इसका रिज़ल्ट इवेंचुअली गलत ही होगी। या आप मोटापे का शिकार होंगे, या आपको कोई और नाउज़ुबिल्लाह कोई बीमारी हो सकती है, अगेन मोटापे के ही वजह से। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, बहुत सारी बातें करेंगे। कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी ब्रेक ले लें, वापस आएंगे तो हमारे जो मेहमान हैं वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि एग्जैक्टली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस क्या होते हैं, आपका जो पूरा मैदे का सिस्टम है उसमें क्या क्या बुराई आ जाती है, बीमारियाँ आ सकती हैं, लग जाती हैं, और क्यों आती हैं, वजह को आइडेंटिफाई करेंगे और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के टिप्स भी लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। जैसे कि मैंने ब्रेक में आप लोगों को बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं हमारे पूरे जो मैदे का मसला है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का मसला है, इंटेस्टाइन जो खाना मैदे में जाता है और जिस तरीके से मसले मसाइल पेश होते हैं, उन तमाम सवाल के जवाब लेंगे। हमारे जो आज पहले मेहमान हैं वो एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फोरम ऑफ पाकिस्तान से। अब ये भाई कौन सा फोरम आ गया, बिलीव मी, मुझे तकरीबन 24 घंटे लगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को अपनी ज़बान पे बिठाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा ये बहुत ही कोई ख़तरनाक वर्ड है, इसको GI कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो हम GI कह सकते हैं, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, मिलवाऊंगी आपको। हमारे पास आज के हमारे जो ख़ास डॉक्टर है, सबसे पहले जो आए हैं, ही इज़ अ कंसल्टेंट फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइज़ किया इन्होंने। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर इम्तियाज़ मंसूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं हम, तो उसमें क्या हमारे जिस्म के कौन कौन से आज़े आ रहे हैं? देखिए, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अंदर पूरा हमारा बेसिकली जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, हम जो डाइजेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ स्टार्ट होती है। राइट, फ्रॉम माउथ से हम स्टार्ट करते हैं, सलाइवा मिक्स होता है, वो नीचे ग़िज़ा की नाली से होता हुआ स्टमक, फिर इंटेस्टीन, फिर वहाँ से होता हुआ फिर रेक्टम। तो ये पूरा जो ट्रैक है इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फोरम ऑफ पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्या हुई और उनका काम क्या है? देखिए, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फोरम ऑफ पाकिस्तान का बेसिक बनाने का एक तो ये है कि सारे जितने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पाकिस्तान के हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है।
ताकि आपस के अंदर एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशंस हैं, सब चीज़ें हैं, शेयरिंग है, ताकि फॉर द पेशेंट बेनिफिट। राइट। इसके अलावा जो हमारा मेन एम है वो ये है कि हम अवेयरनेस जनरल पब्लिक के अंदर जो कॉमन डिजीज़ हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, जैसे डायरिया है, आजकल हेपेटाइटिस है, गर्मियों का सीज़न है, एक जो नॉर्मल जो हम डेली रूटीन के अंदर जो हमारी जो डिजीज़ हैं उनको पब्लिक अवेयरनेस में लाना, लोगों को इनके मुतालिक एजुकेट करना। ना सिर्फ ये एजुकेट करना, इसके साथ साथ हम जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी मुख्तलिफ फोरम के ऊपर इनको हम एजुकेट करना। अब जैसे जनरल पब्लिक के अंदर हमारा है कि हम मेडिकल कैंप रूरल करा, उसके अंदर कैंप्स लगाते हैं, रेडियो है, टीवी है, उसके अलावा सेमिनार्स हैं। और इज इट अ प्राइवेट इनिशिएटिव, इज इट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव? इज अ प्राइवेट इनिशिएटिव। इज अ प्राइवेट इनिशिएटिव, बट दैट्स अमेजिंग। मुझे आजकल ये जो मैं देखती हूँ ना, जो प्राइवेट पीपल लाइक जिनका जो अपनी जिम्मेदारी से बढ़ के दे टेक अनदर स्टेप एंड देन वो अपने बढ़ के एक और जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है कि उम्मीद है पीपल एक्चुअली केयर, यू नो। अच्छा, अब मैं अगर ये बात बोलूँ कि पेट से बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, ये कहना सही होगा? जी सही होगा, सही होगा। अच्छा, अगर आप लोग आज ये सोच रहे हैं ना कि शायद हम कोई बहुत ही कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो कि बहुत कम होती है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि आज उन लोगों के लिए शो है जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं, अब बताएं कितने लोग पीते हैं चाय और कॉफ़ी? इनफैक्ट ये बताएं मुझे कि हम में से कितने लोग हैं, आप लोगों को पता है मैं तो पीती हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन ख़ुद सोचें हम में से कितने लोग हैं जो सुबह सुबह खाली पेट चाय पीता हो या कॉफ़ी पीता हो? मैं पीती हूँ। सो डॉक्टर साहब, ये चाय पी लेना, आप पीते हैं वैसे? जी बिल्कुल चाय पीते हैं। आप खाली पेट पीते हैं या आप नाश्ते के बाद? नाश्ते के बाद। क्यों नहीं पीते खाली पेट? देखिए, जिस तरह टी है और कॉफ़ी है, इसके अंदर कुछ इनके अंदर कैफ़ीन प्रेजेंट होता है। कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन ज़्यादा मिकदार में होता है, टी के अंदर कम होता है, और उसके साथ एक डेरिवेटिव मिथाइल ज़ैंथीन इसके अंदर मौजूद होता है। अच्छा, कैफ़ीन का जो बेसिक काम ये होता है कि वो प्रोमोट करता है एसिड स्टमक के अंदर ज़्यादा। उसके अलावा हार्ट रेट, पल्स, सब चीज़ें ये बढ़ाता है। अच्छा, खाली पेट जब फास्टिंग के अंदर आप लेंगे तो ये जो स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन को डायरेक्ट हिट करता है, स्टमक के अंदर जो एसिड की क्वांटिटी है वो फास्टिंग में बढ़ जाती है, जो कि लीड करती है इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम सारा दिन नोटिस कर सकते हैं आप। रियली? ओह माय गॉड। तो डॉक्टर साहब, यानी कुछ ना कुछ पहले खा लेना चाहिए, हल्का फुल्का कुछ भी खा लेना। फूड हो तो उसमें ये होता है कि जो स्टमक का बेसिक काम है वो फूड पार्टिकल्स में डाइजेस्ट करना होता है, जो हम ग़िज़ा की नाली से स्टमक में आता है ग़िज़ा, तो उसको वो डाइजेस्ट, एक इमल्सिफिकेशन का अमल शुरू होता है। एक यहाँ पे एक दिमाग में मेरे एक सवाल आया जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, कि हमारे पास बहुत तिब्बे नबवी के लोग आते हैं, हमारे हर्बलिस्ट आते हैं, और ये बार बार एक बात बोली जाती है, तो मैं देखते हैं हम साइंस के एस्पेक्ट से ये बात कहाँ पे बैठती है। मुझे ये बताएं, हम यूजुअली कह रहे होते हैं ये भी खा लो, वो भी खा लो, सब खा लो, खैर पेट में तो सब जाके मिक्स ही हो जाना है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? टेल मी समथिंग, क्या इट डज इट मैटर कि हम जो खा रहे होते हैं वो पेट के अंदर जाकर जो कॉकटेल बन जाता है, उस कॉकटेल का जो रिज़ल्ट है या जो रिएक्शन है वो नॉर्मल होना चाहिए, वरना मसले हो सकते हैं? यानी कोई एक चीज़ खाकर उसका जो कोई ऐसा रिएक्शन ना हो जाए जो जिससे तबीयत ख़राब हो जाए, ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। हम लोगों को जिस तरह बहुत ज़्यादा, अब आप हर चीज़, जिस तरह आपके स्पाइसी फूड्स हैं, जी। आप जिस तरह आपने टी की बात की, आपने कॉफ़ी की बात की, आपने मुख्तलिफ, जिस तरह के फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि खरबूजे के ऊपर दूध ना पियो, खरबूजा खा लें फिर दूध भी पी लें, तो एज पर साइंस पेट में जाके कोई गड़बड़ हो जाती है? ये हमने सुना ज़रूर है, मगर इसमें साइंटिफिक मेरे ख्याल में कोई ऐसा रीज़न नहीं। अच्छा, ऐसा ही है, सही है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर भी हम चाय या कॉफ़ी की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में रमज़ान भी आ रहा है करीब, अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सर में बहुत दर्द होता है, बिकॉज चाय की भी आदत हो जाती है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ तो चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है और बहुत ज़्यादा मिकदार में पी जाती है, और पूरी बाल्टियाँ पी जाती है। ये कहा जाता है कि अगर इतना सा आपने चाय दी तो ये क्या कंजूसी कर दी? आई मीन, अगर मेहमान भी आए तो जब तक बड़ा मग ना हो तो समझेंगे आपकी हॉस्पिटैलिटी में कुछ कमी हो गई है। तो टेल मी समथिंग कि अगर चाय के हवाले से लोग ये करते हैं कि रोज़ा खोलते ही पहले सबसे पहले चाय पी लेते हैं कि सर का दर्द सही हो जाए और फिर खाना खाते हैं, व्हाट वुड यू से टू दोज पीपल?
देखिए ये भी एक तरह से एडिक्शन है आपको, जैसे मैंने आपको बात की ना कैफ़ीन सिर्फ एक इसका इम्पल्स गैस्ट्रिक मिकोज़ा के ऊपर एचसीएल सीक्रेशन नहीं है, ये इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल लेवल्स है उस पर, उसके अलावा सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जो कि बॉडी को कूल एंड काम रखता है, वो उसको इम्पीड करता है, उसको रोकता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें हमारी बॉडी में सेरोटोनिन नहीं होगा तो हम डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, इंसोम्निया की हम कंडीशन नोटिस कर सकते हैं। इसीलिए हमें नींद इस वजह से ये है कि ये एक तरह से जब आप कह लीजिए जैसे काइंड ऑफ द एडिक्शन, उसमें तो फिर ये इनको ज़रूरी होता है कि वो उस चीज़ को आई थिंक टेक करें। अच्छा, मुझ जैसा इंसान जो कि चाहे जितनी भी चाय और कॉफ़ी पी रहे लेकिन फिर भी सो सकता हो, तो यानी मुझ पे असर नहीं हो रहा है? आपको फिर आपके ऊपर रिसर्च स्टडी करनी पड़ेगी, आपके ऊपर एक स्टडी करनी पड़ेगी हमें। कुछ ख़ास बात है, आज स्पेशल हूँ मैं बहुत। खैर, दैट्स अ स्टोरी, दैट्स जस्ट आई एम जस्ट जोकिंग। मुझे अगर मैं ये बात करते हैं हम कि पेट का मसला अगर है, तो डॉक्टर साहब जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम लोग लेकर आते हैं पेट के हवाले से, एक तो ये होता है कि इंडाइजेशन हो गई है, ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिपेशन भी आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इन दोनों के हवाले से अगर आप थोड़ा बताएं। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली ये है कि हमारी जो डाइट के अंदर लो फाइबर डाइट हम लोग यूज़ करते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर हम लोगों को पीना चाहिए, फाइबर डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, हम लोग पानी से ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय, टी, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, और भी कुछ मेडिकेशंस होती हैं, हाइपरटेंशन की कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ अगर वो पेशेंट जो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके, तो यानी ये एक रीज़न, अगेन कॉन्स्टिपेशन भी इंडाइजेशन का ही एक ब्रांच है, राइट? जी, कह सकते हैं। या तो डायरिया हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, तो वो दोनों इंडाइजेशन के हवाले से आ जाती है। ऐसा क्या खाएं हम जो हमारे मैदे के लिए सबसे अच्छा हो? मैं कह सकती हूँ कि हमारे मैदे का जो एसिडिटी बैलेंस है उसको बैलेंस आउट कर दे। देखिए वही खाने के अंदर हम लोगों को जैसा कहते हैं हम लोग बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा जैसे आपसे बात हुई स्पाइसी फूड्स, सिट्रस फ्रूट्स, कॉफ़ी, टी, टोमेटो मेकिंग जो भी जिसके अंदर भी टोमेटो की मिक्सचर, सिट्रिक, ये ऐसी जो चीज़ें हैं हमें अवॉइड करनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसके अलावा हम लोगों को इसके साथ साथ हमें सिर्फ ये नहीं है कि लार्ज क्वांटिटी में नहीं खाना है, हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर खाना है, ठीक है। और सिर्फ खाने इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी करना है कि हम लोगों के जिस तरह हमारे यहाँ जैसे आपने देखा होगा कि शादियाँ रात के 11-12 बजे हम बहुत लेट खाना खाते हैं, या कारोबारी तबका है वो शॉप्स के बाद लेट आता है, वो लेट 12-1 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद फ़ौरन सो जाते हैं, और वो सादा ग़िज़ा भी खा रहे हैं तो फिर वो होता है कि स्टमक बैग उनका फुल होता है और फिर उनको रिफ्लक्स आना, एसिड के शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये है कि हम लोगों को सिर्फ खाने के साथ साथ हम लोगों को ये कुछ जो मेजर्स हैं कि डोंट ईट विद इन 3 आवर्स टू द बेड, खाना खा के हम लोग सीधा ना लेटें, पोजीशन अपराइट हो, ठीक है, और स्मॉल मील्स हम यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, टाइट डॉक्टर इम्तियाज़ ये भी बोला जाता है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद कई लोगों की आदत होती है कि वो चलने लग जाते हैं, स्टार्ट वॉकिंग, कि खाना जो खाए वो एटलीस्ट हज़म हो जाएगा। देखिए इसमें ये है, इसमें थॉट्स ये हैं कि जितना हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो सब जीआई ट्रैक की तरफ होता है, ठीक है, तो उसमें बाज़ लोगों को जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा सा, जब सारा ब्लड फ्लो आपका जीआई ट्रैक की तरफ, डाइजेशन की तरफ है, तो लो होता है। खाना खा के फ़ौरन तुम वॉक नहीं करनी चाहिए। उसमें यह है कि आप थोड़ा सा जैसा पोजीशन, आप खाना खा के आप जैसा बैठ गए ताकि ग्रेविटी से आपकी स्टमक की एम्पटिंग सही हो, उसके बाद आप आफ्टर 1 या 2 आवर्स के बाद फिर आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं। पानी खाने के साथ साथ जो पीते हैं बच्चे भी, एक आदत होती है ना, तेज़ है खाना पानी पी लिए, फिर खाना खा ले पानी पी ले, तो व्हाट वुड यू रिकमेंड? देखिए जैसा इस्लाम में है कि आप पानी खाने से पहले या खाने के बाद पी लें, खाने के बाद, खाने से पहले लें, ठीक है, या दरमियान। होता यह है कि जब हम वाटर लेते हैं तो पानी क्या होता है कि स्टमक बेसिकली एक बैग की तरह है जिसमें स्ट्रेचेबल थैला है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है फूड कंटेंट्स के साथ, तो फिर मोटे भी हो जाएंगे। जी, तो उसकी वजह से वो आपको प्रॉब्लम की, अगर मोटा नहीं होना तो बी वेरी केयरफुल। पानी जो है पहले पी लें अगर बहुत प्यास लग रही है, और अगर बहुत तेज़ लग रहा हो तो क्या करें हम? स्पाइसी खाना वैसे अवॉइड करें, स्पाइसी खाना अवॉइड करें। इस पर ज़रूर मज़ीद बात करेंगे क्योंकि वक्त हो गया एक ब्रेक का। डॉक्टर साहब वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे एक्सरसाइज का क्या रोल होता है, और अगर मैं ये पूछूं कि वो अगेन वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें डेफिनेटली खाना चाहिए। आपने अवॉइड की तो बात कर दी,
कि सिट्रिक अवॉइड करें, अवॉइड इन द सेंस कम करें, ख़त्म ना करें, क्योंकि हर चीज़ को खाना चाहिए, कुदरत में अगर है तो ज़रूर खाएं, लेकिन कम खाएं। लेकिन अगर किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। तो ये आई गेस वी गॉट इन दिस वन राइट। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ मंजूर और हम आज बात करें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हवाले से जितने मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, एक ये जो बहुत बड़ा मसला है जिसके हवाले से भी हम बात कर रहे थे वो ये कि कोई भी ऐसी चीज़ खा ले जिससे इनडाइजेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा बर्ब्स आने लगे, जलन जलन सी महसूस होने लगे, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। ख़ास तौर पर अभी सर रमज़ान भी आएगा, वो लोग जो बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, बहुत फ्राइड खाना खाते हैं, ठीक है, तो अजीब सी तबीयत भारी भारी और वैसे बुरी हो रही होती है। तो प्लीज़ मुझे बताएं डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। देखिए, सेल्फ मेडिकेशन हम बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जिससे हम इसी तरह इस तरफ बात करते हैं, जैसे एसिड रिफ्लक्स आ रहा है जी। अगर बाज़ लोग सिम्टम हैं, वो गए, वो किसी मेडिकल स्टोर पे गए, उन्होंने एक कैप्सूल लिया, वो उसको खा लिया, वो वक्ती टेम्परेरी उसको रिलीव हो गया, मगर उसको अगर सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप हो जाती हैं। यानी अगर सिंपल एसिड रिफ्लक्स है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्सर में, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिससे आपको खाना निगलने में ट्रबल आ सकती है, प्री कैंसरस स्टेजेस आ जाती हैं, एंटल के कैंसर तक इसोफेगस का हो सकता है। तो इसमें सेल्फ मेडिकेशंस कहीं पर भी रिकमेंड नहीं होती। जो नॉर्मल वाले होते हैं जिसे आप जो कि डाइजेस्टिव टैबलेट्स जो मिलते हैं वो भी नहीं खा सकते हम? अगर उससे आपको टेम्प्रेरी रिलीव हो रहा है, मगर वो टेम्प्रेरी रिलीव के बाद अगर आप देख रही हैं कि आपने एक दफ़ा यूज़ किया, वीक में 1-2 दफ़ा यूज़ किए, मगर उसके बाद आपको सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं, अच्छा। तो बेहतर ये होता है कि आप फ़ौरन किसी डॉक्टर से आप कंसर्न करें। अच्छा, हमारा तो एक ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि जब तक हमारे सर के ऊपर से पानी नहीं गुजर जाता हमें होश भी नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली हम इंतज़ार करते हैं कि आ बैल मुझे मार, फिर मुझे होश आएगा। तो इस पर ज़रूर ख्याल रखें। डॉक्टर साहब ने कहा सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। वंस इन अ वाइल, अगर कभी आपको महीनों में एक दफ़ा हो गया, आपने कर लिया, आपको रिलीफ आपको मिल जाता है, चलो समझ में आता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए ना, यू आर टेकिंग इट अ लॉट मोर, तो यानी कि इसमें यू हैव टू बेसिकली निप द प्रॉब्लम इन द बड। सही बात है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये भी एक बात होगी। अब मुझे बताएं, बहुत सारे लोग हैं जो जिनको अगेन जैसे आपने बताया कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फोरम ऑफ पाकिस्तान इज़ देयर टू स्प्रेड अवेयरनेस। अब बहुत सारे पेट के मसले होते हैं जो हर किसी को नहीं पता। अभी आप हेपेटाइटिस के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो मुझे बताएंगे पेट का मसला, हेपेटाइटिस के मसला कैसे, हाउ डज इट हैपन, व्हाट हैपन्स, एंड अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फोरम ऑफ पाकिस्तान कैन इट हेल्प अस आउट इन एनी वे? देखिए, इसमें हमारी जिस तरह उसमें यह है कि देखें, जिस तरह किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर फ़र्ज़ करें किसी को अर्ली डायग्नोस हुआ हेपेटाइटिस, पहले तो ये होते हैं प्राइमरी केयर फिजिशियंस मौजूद होते हैं, फैमिली फिजिशियंस होते हैं, पेशेंट उनके पास जाता है, उनसे एडवाइस लेता है, फिर वो सिम्टम्स हैं तो बेहतर ये होता है कि फिर वो एक रेफरल बनता है कि वो जी आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसर्न करें, स्पेशलाइज उसको कंसर्न करें। तो उसमें फिर फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट होती हैं, फिर फर्दर जो मैनेजमेंट आती है, मगर उसमें हमारी इस तरह ये है कि हमारी जो वेबसाइट के ऊपर आई थिंक फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस का एक वो मौजूद है, और कोई भी हमारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बिल्कुल होते हैं, आप उनसे इजीली कम्युनिकेट करके आप उनसे कर सकते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फॉर। ओके, मुझे एक थोड़ा सा आई थिंक ऑफ टॉपिक, क्योंकि मुझे पता आई नो वक्त ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। वो बच्चे, ख़ास तौर पे लड़कियाँ, जो कि शादी होने से पहले या जब बहुत मोटी होती हैं तो पतले होने के चक्कर में क्रैश डाइट करती हैं, कुछ नहीं खाती पीती, वो उनकी सेहत पे कैसे असरात छोड़ के जाते हैं? देखिए, जो एक ये है कि कहते हैं आते सुकड़ जाती हैं, और बिल्कुल देखें, बेसिकली देखें जो हम लोग जिस तरह यंग, जिस तरह आज का हमारे पास अभी मेरे पास अभी ओपीडी में एक 15 साल का बच्चा है, उसकी वालदा ओबीस था, उनकी वालदा ने कहा कि भाई आप इसको डॉक्टर साहब वेट कम करने की मेडिसिन दें। तो मैंने उनको भी यही समझाया था कि देखें, ये एज इनके
इनटेक लेने की है, खाने पीने, ताकि सारी न्यूट्रिशन को। अब मैंने कहा अब इसका वर्कआउट प्लान करें, इसकी डाइट को कंट्रोल करें, वो एक्सरसाइज करे, वॉक करे, हेल्दी खाना खाए, और जो एनर्जी जो इनपुट ले रहे हैं उसको बर्न आउट भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि आपने सारा फास्टिंग की, तो अब आपका जो स्टमक के अंदर एसिड हुआ है, वो जाहिर सी बात है उसको भी तो फूड चाहिए, स्टमक से एसिड रिलीज है, तो जिसका बहुत स्टोर हुआ है तो वो फैट कम तो देखिए उसमें आप ये है कि आपको वही डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। अब आप हमारे यहाँ जैसा पिज़्ज़ा है, KFC, लोग वो भी नहीं छोड़ते हैं। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल खाना छोड़ देते तो अल्सर्स भी डेवलप हो जाते हैं। जी, वो मैंने आपको यही तो रीज़न बताया है कि अब जैसे हमारा जो एसिड है वो हमारे स्टमक बैग के अंदर तो मौजूद है, हमारी बॉडी के अंदर, उसको नहीं जा रहा तो वो पेट को ही खा रहा होगा, तो आपको अल्सर्स डेवलप करेगा। अच्छा, कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा एक पाई जाती है, एक सर्टेन एज में पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि डीवर्म कर लिया करें हर 6 महीने में। ये कीड़े कैसे होते हैं? देखिए जो बेसिकली ये भी डाइट उसके ज़रिए ही पेट के अंदर जाते हैं, और जिस तरह वाटर कंटेमिनेशन और इस सिलसिले से जो होता है, तो छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे कोई भी चीज़ हुई, उन्होंने पिक की, खा ली, बाद बच्चे मिट्टी खाना बहुत पसंद करते हैं, बास कुछ करते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उससे रिलेटेड है। ये मीठा खाने से भी होता है? मीठा खाने से शुगर तो हो सकती है। अच्छा, कीड़े नहीं होते? कीड़े नहीं होते? नहीं। तो ये बेसिकली जो ये बिकॉज ऑफ कंटामिनेशन, बिकॉज ऑफ पुटिंग थिंग्स इन द माउथ, उसके वजह से कीड़े हो जाते हैं। हम यूजुअली ये कहते हैं, बचपन से मैंने तो ये सुना, मीठा खाने से कीड़े हो जाते हैं पेट में। आई थिंक हमें मीठे से वो दूर रखने के लिए एक साजिश थी जो हमें आज पता चल गई है। डॉक्टर साहब, चूँकि वक्त बहुत कम है, मुझे ये बताएं कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फोरम ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं वहाँ जाती हूँ, आई बिलीव देयर इज़ अ वेबसाइट फॉर दिस एज वेल, इट्स ऑल्सो ऑन फेसबुक, इट्स देयर ऑन फेसबुक। तो अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे पाकिस्तान के जितने वेल नोन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होंगे वहाँ पे उनकी लिस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल। तो अगर कोई परेशान है कि मैं कहाँ जाऊँ, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ पीपल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज वेल, क्यों, ताकि वी कैन चूज़। ऑल्सो कोई हमारे बेसिक सवालों के जवाब का कोई वहाँ कोई ख़जाना मौजूद है? वहाँ पे जिस तरह मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक सेक्शन मौजूद है, इट इज़ देयर, बिल्कुल। तो उसमें आप अपना सवाल आपको इनबॉक्स कर सकती हैं, तो फिर उसमें आपको रिप्लाई आ जाए। तो हमें ऐसे सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं कि हम ऐसा क्यों है कि जब दाल खाते तो दाल खा के गैसेस हो जाते हैं, ऐसा कोई सवाल का मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। ऐसे सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना होगा पूछने के लिए। आई थिंक इट्स प्रॉब्ली द मिक्स ऑफ फूड दैट वी ईट, क्योंकि हम कार्ब्स को जिस तरीके से प्रोटीन के साथ मिक्स करके खा रहे होते हैं, वहाँ सारा खराबा बन जाता है, और कोई मसला नहीं है। अच्छा, वी हैव अ कॉल, लेट्स क्विकली टेक अ कॉल बिफोर वी गो फॉर द ब्रेक। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मिसेस मज़हर बात कर रही हूँ, कराची से। कैसी है मिसेस मज़हर? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर साहब से सवाल करना था। प्लीज़ करें। जी, अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा ना बेटा है 19 ईयर्स का ना, जी जी, तो उसको अभी 17 ईयर्स की एज में डायग्नोस हुआ है कि उसे एक्लेजिया है। जी, तो एक्लेजिया के लिए मैंने काफ़ी मतलब उसको कुछ वो करवाई थी, दवाइयाँ वगैरह दी थी और सब दिखाया, और उसको 2 दफ़ा उसकी एंडोस्कोपी भी हुई है। मतलब है तो कुछ भी नहीं उसके, तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि वो श्लिंग है उसकी, जो ऑसोफेगस की जगह होती है, जी जी, उस तरह से कुछ है। तो इसका कोई परमानेंट इलाज या कोई ऐसी चीज़ के जो ये ख़त्म हो, क्योंकि वो इसका क्या कहते हैं BBA कर रहा है अभी वो, और वो जो जहाँ कहीं टेंशन होती है उसकी वो प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है, निकलने में उससे प्रॉब्लम होने लगती है। तो मतलब मैं काफ़ी परेशान हूँ। अब 3rd टाइम मैं उसका एंडोस्कोपी कैसे करूँ, मतलब मेरे समझ में नहीं आता। तो क्या आपको जवाब देते हैं, ऑनर जवाब देते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ये देखिए, एक्लेजिया के अंदर बेसिकली जो नर्व्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करा रही होती हैं, वो लूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हो नहीं पा रही होती है। अब इसके लिए बार बार डायग्नोसिस अब जब उन्होंने कर दी है एक्लेजिया की, तो इसको बेहतर ये होगा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ, जिस तरह एक मेडिकल होते हैं, इनको जिस तरह सर्जन साइड के ऊपर उनसे भी इनको डिस्कस करना चाहिए कि इस सिलसिले में कि क्या इनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपको you'll have to go to a surgeon, आप एक सर्जन को भी दिखाएं साथ साथ, ताकि एग्जैक्टली अब इसका, क्योंकि ये कह रहे हैं कि पता तो चल गया, इट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, डायग्नोसिस तो हो चुका है, अब इसका आगे सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ द वे आउट। सिर्फ एंडोस्कोपी कर करके भी फ़ायदा तो होगा नहीं। सो आई गेस दैट्स अबाउट इट। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज आपको देना है पूरे
तमाम लोग देख रहे हैं आपको? देखिए मैसेज यही है कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी यहाँ प्राइमरी प्रिवेंशन होनी चाहिए। राइट। ठीक है, ये ना हो कि हम जब डिज़ीज़ डेवलप कर ली हमने तब हम जाएँ हम डाइट रोकें। बेहतर ये होगा कि हम लोग अपनी डाइटरी हैबिट्स को, लाइफ स्टाइल को चेंज करें। ये सिर्फ एसिड रिफ्लक्स के लिए ही नहीं है, ये जैसा हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ सब चीज़ों को इसमें हम कवर करते हैं। तो उसमें ये है कि आप डाइटरी हैबिट्स, स्मोकिंग है, वेट अपना मेंटेन रखें, स्मोकिंग को छोड़ें, अल्कोहल इनटेक है, सब ये जो सारे जो प्राइमरी मेजर्स हैं डाइटरी हैबिट्स उनको हम उसमें फॉलो करें ताकि आगे जाके हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर इम्तियाज़, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली इन्फॉर्मेटिव एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अब समझ में आ गई है, मुझ समेत आप खाली पेट तो एटलीस्ट चाय कॉफ़ी नहीं पिएंगे, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करना होगा, इवन फॉर आवर चिल्ड्रन हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने होंगे, वरना क्या होगा कि सिर्फ पेट के मैदे का, चलो हम बोले सिर्फ नहीं, ये बहुत बड़ा मसला है कि चलो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया, इंडाइजेशन हो गया, नोज़िया हो रहा है, कॉन्स्टिपेटेड हैं, ब्लोटेड फील कर रहे हैं, साथ साथ यही चीज़ पर मज़ीद आगे जाके ब्लड प्रेशर तो शुगर का मर्ज़ और बहुत सारे हाइपरटेंशन और बहुत सारे मसलों की तरफ लेकर चले जाते हैं जो कि हम गिनेंगे भी तो वक्त ख़त्म हो जाए। ये वक्त हो गया आप एक ब्रेक का, हमारे साथ और कोई मेहमान आने वाले हैं बहुत सारे, तो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। टॉपिक इसी को आगे मज़ीद लेकर चलेंगे। आपके पास अगर कोई मसले मसाइल हैं तो गिव अस अ कॉल, हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे उसे ऑन एयर जवाब देने का। तो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ हमारी एक और मेहमान ने हमें भी ज्वाइन किया है। चूँकि पेट की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सबसे बड़ी टेंशन जो होती है ना वो ये होती है ये जानना कि किस चीज़ क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हाँ जी हमारा खाना जो है वो इतना कोई गलत होता है और इतने गलत टाइम पे होता है कि सारा का सारा ख़राबा उसी में बच जाता है। मुलाकात करवाऊंगी मैं आपको हमारे आज की क्लिनिकल डाइटिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद है। लेट्स वेलकम गुलफ्शान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताओ कैसे? बिल्कुल ठीक। आप भी कहेंगे ये लोग बार बार मुझे बुला लेते हैं और मुझे एक ही बात कह रहे हो आ रहे होते हैं, लेकिन पता है मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एक तो समझ में नहीं आती है, क्योंकि एक अलमिया है ना, हमें लगता है कि जब हम डाइटिशियन के पास जाते हैं वो डाइट प्लान देते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होता है टू फॉलो। तो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ कि वो चीज़ें बताइएगा जो हमें बहुत सिंपल है। अच्छा, बहुत सिंपल बताएं। शूट, सिंपल टू फॉलो। अच्छा देखें, पेट की जहाँ तक बात है कि पेट को हम सही रखें, इंडाइजेशन ना होने दें, इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है ना जो मैं हमेशा कहती हूँ, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। जो खाने के औकात है ना, हाँ, वो चेंज करने की अगर हाँ अपनी औकात समझ जाए ना तो समझ जाएंगे ये आप ही का पेट है, तो फिर खाने के औकात का भी सही हो जाएंगे। अच्छा, एग्जैक्टली। देखिए टाइमिंग्स हमें चेंज करना है ना। अब हम अगर नाश्ते की बात करें, हमारे यहाँ 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक नाश्ते हो रहे होते हैं, और अब तो छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं बच्चों की, तो अब तो ज़्यादातर माओ का यही काम होगा। और वो माएँ जब इतने बजे नाश्ता करेंगी तो बच्चे भी इतने ही बजे करेंगे। कई माओ की माएँ जो होती है वो भी बेचारी बहुत परेशान हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब माएँ काम पे होती हैं तो माओ की माएँ जो होती हैं वो बेचारी, हाँ बिल्कुल, अम्मी अगर देख रही होंगी तो बोल रही होंगी हाँ बेटे बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने टाइमिंग चेंज करने हैं। हम 8-9 बजे तक नाश्ता कर लें, फिर इसी तरह दोपहर का खाना हम 1-2 बजे तक खा लें। उसके इन बिटवीन अगर हमें भूख लग रही है तो हम फल जैसी चीज़ है वो खा लें। अच्छा, अब फल खा लिया हमने, पॉपकॉर्न्स ले लिए, लेकिन फिर वही बात है कि जैसे बहुत सारे आपने शोज़ में भी देखा होगा, लोग क्या कहते हैं अगर बीच में भूख लगे तो आपने चने खा लिए, आपने पॉपकॉर्न्स खा लिए, लेकिन इस वक्त हम पेट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो हर इंसान को खुद अपना पता होता है कि उसे कौन सी चीज़ों से गैस होती है। लाइक मुझे शायद या आपको शायद आलू से हो, किसी और को भिंडी से हो, तो दैट डिपेंड्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टमक जो है बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो चने और इस तरह की चीज़ें नहीं खा सकते। तो जब आप डाइट प्लान कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत दफ़ा यही होता है कि एक डॉक्टर को तो शायद कंसल्टेशन में टाइम इतना नहीं लगता, वो 15 मिनट में 20 मिनट में निपटा देते हैं, लेकिन एक डाइटिशियन को पौन घंटा लगता है। द रीज़न इज़ कि हमें ये सारी चीज़ें मालूम करनी पड़ती हैं। तो इसलिए पॉपकॉर्न में फ़ैट नहीं है?
नहीं, अब देखें वो अगर जो आप रेडीमेड वाली बात कर रहे हैं ना, तो फिर उसमें तो फैट है ना, डेफिनेटली है। लेकिन वो जो एक मकई और उसके साथ वाला अगर आप खा रहे हैं बाकायदा वो घर में बना के, बगैर कोई बटर, बगैर कोई तेल के, वो तो फिर उसमें डेफिनेटली फ़ैट नहीं है। तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ वो रेडी टू यूज़ वाली हो गई है ना। तो एक तो ये है। दूसरा, आप जो है वो जो भी खाएं लिमिट में खाएं, और वॉक ज़रूरी। लिमिट क्या होती है? लिमिट ये होती है, हर किसी का लिमिट भी तो फ़र्क होगा ना, साइज़ के हिसाब से लिमिट भी बढ़ते जाएगा। जो जितना छोटा होगा उसकी लिमिट कम होगी, जिसका जितना ज़्यादा बड़ा वजूद है अच्छा लिमिट भी ज़्यादा होगा। पता है ये सारा हमारे यहाँ लोगों को, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं शोज़ पे बैठे हुए, इवन क्लिनिक्स में भी क्या होता है, अच्छा मुझे बता दें डॉक्टर साहब एक एवरेज क्या होगी डाइट? भाई एवरेज डाइट हर बंदे की अलग है। आपका अलग कैलोरिक रिक्वायरमेंट होगा, मेरा अलग कैलोरिक रिक्वायरमेंट होगा, हर एक का सेम नहीं हो सकता। अच्छा जहाँ तक मैं लिमिट की बात कर रही हूँ, लिमिट का मकसद ये है कि अगर आपको पूरे दिन में रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर कैलोरीज, अगेन दैट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, अगर आपको पूरे दिन में एक रोटी खानी है, अगर आप उस एक की जगह 2 रोटी खा लेंगे, सवा खाएंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 खाएंगे और आपका लाइफस्टाइल ख़राब होगा, आपने खाया वो लेट है, जैसे लेट नाइट खाना हमारे पास होता है, फिर हमने वॉक नहीं की है, तो डेफिनेटली जो है वो आपके पेट में गैसेस भी होंगी, इंडाइजेशन भी होगी। रमज़ान में क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है? रमज़ान में इसलिए होती है पूरा दिन वो भूखे रहते हैं। अच्छा पेट खाली हो तो भी गैसेस डेवलप होती है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दिन भूखे रहेंगे, सहरी में इतना खा लेंगे, सहरी की बात छोड़ें, इफ्तार से फ्राई खाया जाता है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जब हम पूरा दिन भूखे रहने के बाद जब इफ्तार पे आते हैं, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट चीज़ है, आप सुन्नत रसूल, आप खजूर से शुरू करके पानी पिएं और फ्रूट्स लें। हमारे यहाँ फ्राइड आइटम्स, वेरी ट्रू, फ्राइड आइटम्स के बगैर खाना नहीं है। जब आप इतनी फ्राइड आइटम्स, केचप, एग्जैक्टली, जब इतनी देर की भूखे रहने के बाद इतने देर और फिर आप एकदम से ये फ्राइड चीज़ें खाएंगे, तो वो जाके डायरेक्टली आपके स्टमक को हिट करती हैं। और भी बहुत सारे लोगों को होता है ना कि सर में दर्द शुरू हो जाता है रमज़ान में। इसकी वजह यही है ना, पूरा दिन एक लंबा ड्यूरेशन आप भूखे रहे और उसके बाद आपने बेहलक होके खाना खा लिया। तो ये चीज़ जो है ना, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो आप अपने टाइमिंग्स बेटर करें, दूसरा आप लिमिट जैसे मैंने कही कि दैट डिफर, लेकिन फ्राइड आइटम्स को कम से कम इस्तेमाल करें। मज़ीद भी इस हवाले से बात करनी है क्योंकि ऑफकोर्स रमज़ान आ रही है और बहुत सारे लोग और आप और हम सब सोच रहे हैं कि रमज़ान की तैयारियां करें, और रमज़ान की तैयारियां तो हो रही होंगी यकीनन, लेकिन तैयारी के साथ साथ अपने आप को तैयार करना भी बहुत ज़रूरी है, जिस पे हम ज़रूर शो करेंगे अनकरीब। तो आप बिल्कुल हमारे शोज़ को फॉलो करिए। रमज़ान की अगर बात करते हैं तो हमेशा एक और भी चीज़ होती है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए, क्योंकि अगेन एट द एंड ऑफ द डे जब चीज़ें हम पहले से प्री प्रेप भी कर रहे होते हैं, वो ये सोच के कि रमज़ान में हम इबादत कर सकें, वक्त इबादत के लिए निकाला जा सके, जो मुश्किल के काम है उसको ज़िंदगी में आसान कर सकें। तो ऐसी एक सहूलत होती है वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की। अब आप सोच रहे मैं वॉशिंग मशीन क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए वॉशिंग मशीन देने के लिए है। हमारे पास सैमसंग का वॉशिंग मशीन है जो कि हम अपने विनर को देंगे। और विनर कैसे होंगे आप? अनकरीब हम आपके पास सैमसंग का एक सवाल लेकर आने वाले हैं, और वो सवाल का जवाब अगर आप देंगे तो जो भी सही जवाब देंगे तो वो लकी ड्रॉ का हिस्सा बनेंगे, और लकी ड्रॉ के अंदर जो जीतेगा वो जीतेगा सैमसंग का वॉशिंग मशीन। सवाल का इंतज़ार आप कब तक करेंगे? वो है कल तक। हम कल सवाल बताएंगे आपको, तो इसलिए आज आपको शक्ल दिखा देते हैं। हम जल्दी से हमारी सैमसंग की वॉशिंग मशीन की शक्ल दिखा दीजिएगा जी प्लीज़। हम अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, तो ब्रेक पे जाएंगे। आप सैमसंग का वॉशिंग मशीन देखिए और कल का शो बिल्कुल देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कल आपको मौका मिलेगा सैमसंग का वॉशिंग मशीन जीतने के लिए। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। मैं एक दफ़ा फिर अनाउंस करना चाहती हूँ कि कल हमारे पास बहुत ख़ास मेहमान आने वाले हैं, जिन्होंने हमारे लिए हमें गिफ्ट किया है कि हम अपने मेहमानों को, यानी कि आप लोगों को, अपने व्यूअर्स के लिए एक सैमसंग का वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं। उसका जीतने का तरीका क्या है? वो सिंपल
कल मैं एक सवाल पूछूंगी जिसका अगर आप सही जवाब दे देंगे यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ द लकी ड्रॉ, और जो भी जीतेगा उसको मिलेगा सैमसंग का वॉशिंग मशीन। अच्छा जी, आज अगर हम अपनी आज की बात करते हैं तो आज हमारी सेहत की जीत किस में है कि हम जो है अपने सेहत का ख्याल रखें, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, और ऐसी बहुत सारी बातें हमारे आने वाले मजीद 2 गेस्ट भी हमें बताने वाले हैं। गुलफ्शा डाइटिशियन तो हमारे साथ हैं, सेकंड गेस्ट आज हमारे जो हैं वो ही अगेन अ डॉक्टर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, एक UH में बैठते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर मोहम्मद कामरान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर कामरान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस टुडे। प्लेजर। बहुत सारे कॉमन मसले मसाइल डिस्कस करेंगे क्योंकि आई थिंक वो जो कॉमन मसले होते हैं ना उनके कॉमन जवाब नहीं मिलते हमें। साथ ही हमारी एक बहुत ही अच्छी दोस्त पहले भी आ चुकी है, चूँकि हम जब बात करते हैं घर पे बैठे ख़वातीन की ख़ास तौर पे, तो हम सेल्फ मेडिकेशन बहुत करती हैं। कई सही चीज़ों से हमें बेसिकली क्योर भी मिल सकता है, लेकिन अगर गलत चीज़ आजमा लेंगे तो वो उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। मुलाकात करवाती हूँ आपको ऐसी ही एक शख्सियत से। लेट्स वेलकम द हर्बलिस्ट डॉक्टर फरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा, जितनी अभी तक हमने गुफ्तगू कर ली है विच इज़ अगेन हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर ये मसला हो जाए, वो हो जाए, मैदे में ये मसले हो जाएँ, वो तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और एंगल भी देना चाहूँगी मैं मोटापे के हवाले से। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर कामरान, पहले तो मुझे बताएं कि अगर हम एक इंसान है जो बहुत ही ओबीस है, मोटा है, तो अगर हम ये देख कर उसको कह सकते हैं कि इसके अंदर यकीनन इसके मैदे की फंक्शनिंग सही नहीं हो रही है, इसको कोई मसला है, या मोटापा आप कहेंगे कि मोटापे की वजह से यू कांट से क्या कोई मसला है? देखें, जहाँ तक मोटापे का ताल्लुक है तो मोटापा बज़ाते ख़ुद एक बीमारी है। और मोटापे के साथ बहुत सारी और बीमारियां एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, डिप्रेशन है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये मोटापे के साथ एसोसिएटेड होती हैं। हम जो मोटापा जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं मॉर्बिडली ओबीस। मॉर्बिडली ओबीस से मुराद ये होता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा मोटे हों और मोटापे के साथ उनको ये तमाम बीमारियां भी उनके साथ ये, क्योंकि कोई एक चीज़ साइलों में नहीं होती, वो साथ ही बन जाती है। जी बिल्कुल। तो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ मोटापा, ओबेसिटी। सो आजकल जो ज़्यादातर हम मोटापा देख रहे हैं लोगों में, वो उसकी वजह यही है बेसिकली कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो चुका है। आप ये देखिएगा कि पिछले 20 साल 25 साल पहले जिस तरह लोगों का लाइफस्टाइल होता था कि लोग जो है वो साइकिलों पे ऑफिस या स्कूल जाया करते थे और एक्सरसाइज होती थी, और लोग जो है वो ग़िज़ा का भी ख्याल रखा करते थे, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के लाइफस्टाइल में बदल गया है। अब आजकल पिछले 15 20 25 साल में हमने खुद अपनी लाइफस्टाइल उसमें देखा कि हमारी लाइफस्टाइल कितनी चेंज हो चुकी है। अपने पाँव पे हमने खुद ही कुल्हाड़ी मारी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपके पास कौन सा एज ग्रुप पेट के मसले को लेकर सबसे ज़्यादा आता है? देखिए, हमारे पास तकरीबन तमाम एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं। और आदमियों में और औरतों में अगर कंपैरिजन करवाना चाहूँ तो जनरली स्पीकिंग ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल हम मर्द हजरात में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं। ठीक है। और ये मोटापे का जो प्रॉब्लम है ये पिछले 5-10 साल में बहुत ज़्यादा देखने में आया है, और मोटापे के साथ उससे एसोसिएटेड, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम ओवरऑल अपनी ज़बान में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अच्छा, मुझे एक और बात भी बताइएगा। देखिए ना, एक औरत है, लड़की है, शादी करती है, घर जाती है अपने ससुराल, अपने मियाँ के पास, फिर उसको बच्चे होते हैं और ये और वो बहुत सारे फेजेस से गुजरती है। उसकी ज़िंदगी में फ़िज़िकली इमोशनली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आदमी का क्या, वो वहाँ का वहीं है, उसमें तो आज सच कोई चेंजेस आता नहीं है। देखिए, नॉट फेयर। बट मुझे बताए, इज़ दैट ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई हम कहते हैं कि हमारे यहाँ या कोई औरत, मोस्टली लड़कियाँ जब शादी के बाद मोटी हो जाती हैं तो वही कहती हैं कि यार शादी हो गई है तो मोटा तो होना ही है, आप एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप शादी हो जाके बच्चा हो तो फिर तो आपको ऐसा लगता है आपको किसी ने स्टैम्प दे दिया है, अप्रूवल है, लाइसेंस टू गेट फैट। राइट। अब आप यू जस्टिफाई योरसेल्फ कि यार मेरी एक औलाद है, मेरी 4 औलाद है, या व्हाटएवर। आप समझते हैं कि बच्चे हैं तो आप मोटे होना मस्ट है ना, बाय डिफॉल्ट आप मोटे हो, बाय डिफॉल्ट मोटे होंगे। और कई दफ़ा मर्द हजरात भी जब उनकी शादी हो जाती, बच्चे होते हैं, तो जब तक उनकी टोन ना निकले तो उनको कैसे लगेगा कि खाते पीते घराने के लोग हैं।
मुझे प्लीज़ ज़रा ये एक बात समझा दें कि क्या अगर सिर्फ औरतों के हवाले से बात करते हैं तो क्या जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म आपकी स्लो होते जाती है, या आपकी औलाद जब हो जाती है बेबी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद, क्या मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है? देखें, इसमें डेफिनेटली हार्मोनल फैक्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर बिल्कुल सकते। नहीं कर सकते। ख़वातीन में स्पेशली जब औलाद होती है उसके बाद या उसके दौरान जो चेंजेस हार्मोनल आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो होता है मोटापे का, और ख़ुसूसन ईस्ट्रोजन्स जो रिलीज़ होते हैं और जो उनके जो चेंजेस बॉडी में लेवल्स अप एंड डाउन होते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। स्पेशली विथ एज ज़ाहिर है लोगों का एक्सटर्नल अपीयरेंस चेंज हो जाती है तो इंटरनल अपीयरेंस ऑब्वियसली चेंज होती होगी डेफिनेटली। अच्छा, क्योंकि ये भी एक है ना कि जो कई लोग इवन मर्द हजरात ये कहते हैं कि यार मैं पहले तो ये खाता तो तू आराम से पतला ही रहता था, अब खाऊं तो हवा भी खाऊं तो मोटा हो जाता। बिल्कुल, असल में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है रियलाइज़ करने की कि हम जो कुछ खा रहे हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? अब जाहिर है हम अपनी बॉडी को खा तो नहीं सकते तो हम जो है वो अपनी बॉडी को खाने का तरीका यही है कि हम उसको यूटिलाइज कर सकें। आग ना लगाइएगा लेकिन उसको यूटिलाइज करें। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो 2000 कैलोरीज पर डे है, तो अगर हम 2000 कैलोरीज पर डे खा रहे हैं और उतनी यूटिलाइज हम ऑफ कोर्स उतनी यूटिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज वो दूसरी चीज़ों में भी यूटिलाइज होती है, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ उसका हिस्सा जो है वो बर्न आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इन द फॉर्म ऑफ डाइटिंग एंड एवरीथिंग। मैं बहुत एक सैड बात अभी बोलने वाली हूँ क्योंकि ये एक सच्चाई है कि अगर आप एक बर्गर खा लें फास्ट फूड प्रॉपर मील 1500-2000 कैलोरी तो उसी में निकल जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप बर्न आउट करने की कोशिश करें, जी और अगर आप बर्न आउट करें, आप आधा घंटा अगर वॉक करें ऑन द ट्रेडमिल भी ज़ोरदार बहुत ही अच्छे स्पीड में, 200 कैलोरी से ज़्यादा आप बर्न नहीं कर सकते। तो सोचिए वो जो स्पेस आया है वो आपके जिस्म में चर्बी के सूरत में अच्छी तरीके से डिपॉजिट हो जाता है इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस यू डोंट वांट। तो इस पर ज़रूर सोचिएगा। डॉक्टर फ़रा की तरफ आते हैं। डॉक्टर फ़रा, मैं जो बातें आज हम कर रहे हैं रिगार्डिंग पेट और मैदे, तो मोटापे के पास आने से पहले मुझे पहले ये बताइए कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि अपनी तेज़ाबियत कम करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया करें? सबसे पहले तो वो तेज़ाबियत की जड़ आपको देखनी है कि वजह क्या है। ठीक है, आपकी आजकल जो एक क्या कहते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं, जो आपका फैटी लीवर है, ये प्रॉब्लम आपकी वहाँ पे आते हैं जहाँ आपने देखें, आप एक बर्गर की बात करें तो सिर्फ एक बर्गर नहीं खा रहे होते, उसके साथ हमारे फ्रेंच फ्राइज़ भी होते हैं, उसके साथ हमारी कोल्ड ड्रिंक्स भी होती हैं। या मोस्टली मेरे अपने घर में ही बहन भाइयों के बच्चे, उन्होंने नाश्ता करना है, उनको साथ जूस, फ्रेश जूस नहीं चाहिए, उनको साथ कोल्ड ड्रिंक चाहिए या शेक्स चले, वो भी बाहर की शेक्स अगर फ्रेश नहीं कर रही मैं वो आप अगर शेक्स फ्रेश अपने घर में ले रहे हैं, जूसी फ्लेवर्ड शेक्स की बात कर रहे हैं, वो आपके लिए जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी मशीनरी को आप ओवरडोज ऊपर जाके उसको अगर टाइम से ऊपर चलाना शुरू कर देंगे तो वो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो फेंकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज़ आपके लीवर के साथ है। अगर लीवर को आप उस तरीके से नहीं मेंटेन कर रहे हैं जिस तरह के आपको करना चाहिए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। अब छोटे छोटे से हम घरेलू नुस्खे भी बता देते हैं, मेडिकेशन भी आप कर रहे होते हैं, लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर रहे। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कोई ना कोई मेडिसिन दे दी, आपने वो मेडिसिन खा ली, आपको वो स्प्रेस हो गई वो चीज़ आपकी, उसके बाद 2 घंटे बाद आपने दोबारा अपनी डाइट को वैसे ही किया जो आपको मना किया गया। नहीं रहे, आप ढीठ बन के रहेंगे तो आपकी बीमारी परसिस्ट करेगी। 10 से मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब इस बात पे एग्री करेंगे कि 10 से 12% अब बच्चों में ये चीज़ आ रही है जो फैटी लीवर आपका कहलाता है। बिल्कुल जी हाँ, ये एक और आप ये समझ लें कि एपिडेमिक है जो कि हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लिवर डिजीज़ेस, बिकॉज वी आल्सो प्रैक्टिस लिवर डिजीज़, वी आर आल्सो लिवर डिजीज़ स्पेशलिस्ट इन अ सेंस। ओबेसिटी आपकी जो है ये मेजर आपका इफेक्ट है जो इसके ऊपर पड़े। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जब हम बातचीत कर रहे हैं कि जी जो लोग मोटे नहीं हैं, जिनको फैट्स नहीं, क्या उनको ये प्रॉब्लम होता है? उनको भी होता है, I've seen people having acidity, उनको भी होता है। this and that। फिर वही बात है, देखिए एसिडिटी की जहाँ बात आएगी ना, मैं सारा ये कहूँगी कि
एसिडिटी का मेन कॉज जो है ना वो ये है कि आपका खाने का वक्त गलत है। हाँ। और आपका खाना गलत है और खाते ही मोस्ट प्रॉबेबली आप लेट रहे हों, आप बिल्कुल बैठ रहे हो। अब जो हमारे यहाँ ऑफिसेज में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पूरे वक्त बैठे रहते हैं, जो भी खाया मिर्चों वाली चीज़ खा रहे हैं, बहुत ऑयली चीज़ खा रहे हैं, लेकिन लिवर हमारा पूरा एक तरह से निज़ाम हाजमा चला रहा है। अच्छा, लिवर तो आपको पता है हमारे एक ही है, अगर एक से ज़्यादा होता तो चलो एक है और वो निकाल के दूसरे से काम चला लेते। अब बात करना है, चूँकि वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। लिवर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, खुदा ना खास्ता वो कौन सी चीज़ें जिसको खाने से हम अपने लिवर को ख़राब कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें खानी चाहिए, अपनी डाइट में डालना चाहिए, जिससे हमारा पूरा पेट का पूरा जो अंदर का सिस्टम है, हमारा जो माहौल है अंदर का, वो सही रहे, ठंडा रहे, बेचारा ओवर टाइम काम ना करना पड़े। तो इस कहीं ना जाएगा। लेंगे एक छोटे से ब्रेक और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। आज हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स मैदे के हवाले से, टमी के पूरे इंटायर बिट के हवाले से। हमने एक बात अभी की ब्रेक पे जाने से पहले कि लिवर एक ही होता है हमारा, यानी कि जिगर जो है वो एक ही है। अगर एक से ज़्यादा होता तो शायद वी कुड हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, येट वी आर स्टिल टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। तो हम बेवकूफ़ लोग हैं। डॉक्टर कामरान मुझे बताएं लिवर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? देखिए, लिवर के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर पूरे 3 दिन का एक सेमिनार भी कम पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम मासूम लोगों को अगर इसे समझा दें कि अल्लाह मियां ने ये आज़े को किस पर्पस के लिए रखा है, छोटे से पर्पस। राइट, अगर 2-3 लाइनों में या लेमन टर्मिनोलॉजी में अगर मैं समझाना शुरू करूँ तो लिवर का जो बेसिकली लिवर जो है वो हमारे निज़ाम हाजमा का एक बहुत अहम पार्ट है, बहुत अहम किरदार अदा करता है खाने को हज़म करने के लिए। और इसके अलावा जो चीज़ हम खाते हैं तो वो तमाम चीज़ें लिवर से ही गुजरती हैं। अच्छा। और उसके बाद उनमें तोड़ फोड़ होती है और फिर वो मेटाबोलाइज होती हैं और बॉडी में जज्ब होती हैं। ठीक है। कोई भी केमिकल हम लेते हैं दवाइयों की फॉर्म में, किसी और फॉर्म में, वो भी लिवर के थ्रू गुजरती हैं। और लिवर का काम होता है कि जो दवाई है उसके मुज़र असरात को ख़त्म करना और उसके जो अच्छे असरात हैं, फ़ायदे हैं, उनको जो है वो उस तक जिस्म तक पहुँचाना। दैट इज़ द मेन पर्पस। राइट। सो अगर मैं 3-4 जुमलों में लिवर के फंक्शंस को बयान करूं तो आई थिंक दिस इज़ द जिस्ट। तो लिवर ख़राब हो सकता है? देखिए, लिवर चूँकि तमाम चीज़ें जैसे मैंने कहा कि खाने की चीज़ें और केमिकल्स उसके ऊपर से गुजरती है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों का असर तो लिवर पे होगा। ठीक है। तो अगर हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के, सेल्फ मेडिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सेल्फ मेडिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जो है वो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं बग़ैर किसी प्रॉपर कंसल्टेशन के या प्रिस्क्रिप्शन के, तो ज़ाहिर है उनका असर भी लिवर के ऊपर होता है। और बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लिवर पे, किडनीज़ के ऊपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फिर जो है वो एक रोल आ जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का और हेल्दी डाइट का। अच्छा, किसी को कैसे पता चलेगा अगर हम कोई ब्लड टेस्ट ना करा रहे हों, ठीक माना तो हम LFT कराएं या व्हाटएवर, लेकिन अगर हमें भी नहीं पता, हमें कैसे फील होगा कि हमारा शायद लिवर में कोई मसला है? इन द सेंस कि अगर आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं, क्या इज़ दैट वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी कैन थिंक कि शायद आवर लिवर इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली? नहीं, जो मोटापे का डायरेक्टली ताल्लुक लिवर से नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर लिवर, जैसे आपने कहा कि अगर लिवर फेल हो रहा है तो मोटापा डेवलप होगा, इस तरह ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। लेकिन मोटापे का असर ज़रूर लिवर के ऊपर होता है, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि फैटी लिवर जिसे हम कहते हैं। और ये तहकीक ने साबित किया है कि अगर फैटी लिवर किसी इंसान को हो और वो बहुत अरसे तक चलता रहे और उसकी वजह से लिवर पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश या हम कहें जैसे हेपेटाइटिस की बात, वो होता रहे कॉन्स्टेंटली, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 से 15 साल के बाद लिवर जो है वो उसी तरह सुकड़ जाता है जिस तरह हेपेटाइटिस B और C के अंदर जो है वो सुकड़ जाता है। और फिर वही प्रॉब्लम्स होती हैं, वही कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ होती हैं, जैसे कि खून की क़ै आना, पेट में पानी का होना, और वो
बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं वो फैटी लिवर और इन्फ्लेमेशन की वजह से तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन सकता है विच कैन ऑल्सो बी फेटल। जी बिल्कुल, इवेंचुअली इट कैन बी खुदा ना खास्ता लिवर फेलियर की तरफ चले जाता है, एज आई सेड कि 2 नहीं है, एक ही है, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक चीज़ डॉक्टर साहब भी उसे सेकंड करेंगे कि हमारी जो बॉडी में, क्योंकि टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, लिवर उनको भी ख़त्म करता है। तो अगर लिवर ही सही काम नहीं करेगा तो दैट मीन्स के बॉडी में आपकी टॉक्सिसिटी लेवल, टॉक्सिन्स लेवल बढ़ता जाएगा। एब्सोल्युटली, जब लिवर फेलियर होगा टू अदर इश्यूज। अच्छा, अब चूँकि ये तो एक हम बात करें, अब एक तरफ आ जाते हैं ओबेसिटी से। आपने कहा मोटापा 100 बीमारी की बीमारी। अब मोटापा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं गुलाब? अच्छा देखें ज़ाहिर है, इस पे हम इतनी बात करते हैं मोटापा कम करने के लिए, फिर वही बात मैं जल्दी अगर कहूँ कि हमें सबसे पहले अपना जो है लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफाई हम कैसे करेंगे? खाने पीने के टाइमिंग्स हम प्रॉपर रखें, उसको चेंज करें। दूसरा, हम खाने पीने में जो है जो चीज़ें लें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिसके अंदर आपके वाइटामिन्स और आपको मिनरल्स भी मिल रहे हैं और आपका फाइबर भी उसके अंदर है। हमारे यहाँ हर चीज़ रिफाइन होती जा रही है, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी, ठीक है। तो वो चीज़ों के बजाय हम जो प्योर वाली चीज़ होती है ना, जैसे अगर हम आटा ले रहे हैं, हम भूसी का आटा लें। हम लोग ओट्स भी अब हम कैसे ले रहे हैं? ओट्स भी हम वो ले रहे हैं जो हमें पैकेट्स के मिलते हैं, राइट? तो वो अगेन उसमें कितने केमिकल्स हैं, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, वी ऑल नो दैट। आपको पता है ना, ये बहुत बड़ी जंग है, जंग ऑफ कन्वीनियंस वर्सेस व्हाट टू ईट। बट एक्चुअली सायरा, लेकिन ये हमें ही डिफरेंशिएट करना है कि क्या हमारे लिए सही है इफ़ वी वांट टू लिव हेल्दी, वरना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हम ही हेल्दी ना रहने के लिए। दूसरा हमारे हमें अपनी सोच की ट्यूनिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। दूसरा, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फ्राइड आइटम्स को और जंक फूड को बहुत बड़ी जगह दे दी है। जंक फूड का मतलब है हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जो सैचुरेटेड फैट्स होता है ना हमारा, जो मक्खन में होता है, उससे भी ज़्यादा बुरा वो है। ओह माय गॉड। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है अपना लाइफस्टाइल बेटर करें। हम अपने खाने पीने में जो है वो फलों का, सब्जियों का, भूसी वाली चीज़ों का, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इसके अलावा जो है हम शुगरी आइटम जो लेते हैं, जंक फूड जो लेते हैं, एग्जैक्टली, वो उनको कम से कम करें अपनी डाइट में। अब बहुत सारे लोग के आईब्रोज रेज हो गए होंगे, तो लें तो क्या लें हम? आपने सब कुछ तो मना कर दिया। नहीं, हमने आप फ्रूट लें, आप सब्जी लें, बिल्कुल फ्रूट लें, सब्जी लें, आप प्रोटीन लें। तो आई वुड से कि अगर फॉर एग्जांपल आपको बहुत लेना भी है तो वंस इन अ व्हाइल ले लें। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रही आप रोटी ख़त्म कर दें पूरे दिन में। अब अगेन दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन के पूरे दिन में आप 1 रोटी ले लें, पूरे दिन में 1.5 रोटी ले लें, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि दोपहर के खाने में भी 2 से 2.5 रोटी खानी है और रात के खाने में भी, जो कि 10 बजे 11 बजे खाया जा रहा है, 2 से 2.5 रोटी खानी है? देखिए मेटाबॉलिज्म आपका वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ स्लो डाउन होता जाता है। इसी तरह इन द सेम वे सुबह से लेकर जब वो रात वाला टाइम आता है तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो डाउन हो। बिल्कुल, तो सुबह ये देखिए ऐसे थोड़ी कहते हैं कि नाश्ता बेहतरीन करना चाहिए, लंच उसका थोड़ा सा कम, और डिनर करना जरूर चाहिए, रात का खाना बिल्कुल, लेकिन बोलते हैं दैट्स अ सेइंग, सो इट होल्ड्स ट्रू। एग्जैक्टली। तो वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का, हमें ब्रेक पे जाना है। आप कहीं ना जाइएगा, मज़ीद बातें भी करनी है। अगर आपको बात करना है, कुछ पूछना है, हमारे यहाँ पैनल मौजूद है तो ज़रूर पूछेगा। ब्रेक से आने के बाद हम डॉक्टर फराह आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपसे कोई टिप लेना चाहे कि इस मोटापे को कम कैसे किया जाए तो ज़रूर बताइएगा। सवाल डॉक्टर कामरान के पास एक ऐसा छोड़ के जाऊँगी कि जो कि शायद बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं और हमारे सुनने में ज़रूर आते हैं, ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री के तो बहुत सुनने में आता है, इसने अपना लाइपोसेक्शन करा दिया, इसने अपना टमी टक करवा दिया। आखिर ये सारी जो चीज़ें फैंसी वर्ड्स हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज जो हो रही होती हैं, इसका बेसिक पर्पस क्या था और अब ये जो हो रहा है उसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इज़ इट ऑल ओके? वील डेफिनेटली फाइंड आउट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा, मेरे जहन में एक जल्दी से सवाल है, अपने सवालों के जवाब जो मैंने सवाल पूछे थे ब्रेक से पहले वो ज़रूर लूँगी, लेकिन एक सवाल मैं गुलाब साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगी और उसका जवाब डॉक्टर कामरान आप भी दे सकते हैं हमें।
ये आजकल अब डिटॉक्स ड्रिंक्स की हम जब बात करते हैं और उसमें एक बहुत कॉमन सी चीज़ आ गई कि आप पानी को फ्लेवर करके भी पिएं। डिटॉक्स ना भी कर रहे हो आप, पानी के अंदर आप नींबू डालें, आप हरा धनिया डालें, खीरा डालें और आप पिएं। तो अगर मैं पानी उसी सूरत में पी रही हूँ जिसमें बहुत नींबू हो, तो विल दैट अफेक्ट मी गुलाब शाह? एक्चुअली अब देखिए डिटॉक्स ड्रिंक्स जो हैं जिसमें हमने खीरा डाल लिया, हमने हरा धनिया, पुदीना और इस तरह की चीज़ें डाल ली, ठीक है आप पी रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही पी रहे हैं नहीं, जिस तरह बोलते हैं ना 2-2 लीटर। एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ ना कि देखें नॉर्मली आप जो हमारा नॉर्मल पानी है वो भी पिएं, उसके साथ अगर दिन में आप एक आध दफ़ा ये ले रहे हैं तो इट्स फाइन। लेकिन जो हम पीते ही ये रहते हैं ना कि वो डिटॉक्स ड्रिंक पी रहे हैं, जैसे एक वो ग्रीन टी का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था, जो खा लो पराठा भी खा लो, ग्रीन टी पी लो, तो मतलब इट्स नॉट वर्थ। आप खाने एग्जैक्टली देखो आप खाने पर कंट्रोल नहीं कर रहे। हमारे पास जो डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं ना वो बेसिकली लोग अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए नहीं ले रहे, मोटा। एग्जैक्टली तो अब आप ये बताओ कि आप खा सब रहे हो, आपने नाश्ते में पराठा भी खा लिया, चने भी खा लिए, उसके बाद आपने कहा नहीं भाई मैं 2 ग्लास वो जो है ना वो वाटर ले लूंगा, आगे आके नहीं से मोटापा यूं कम नहीं होगा, मतलब इट डेफिनेटली हेल्प, बट फिर आपको लाइफस्टाइल और अपनी डाइट को भी चेंज करना है। लेकिन डॉक्टर कामरा अगर मैं ये इस तरह सिट्रिक ड्रिंक पीते जाऊं, पानी जो है नींबू वाला ही पीऊं, तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी? देखें कोई भी ड्रिंक या कोई भी खाना जिसमें सिट्रिक कंपोनेंट होता है, डेफिनेटली that can cause acidity. It can potentially. और वो लोग जो कि पूरे दिन भूखे रह के सिर्फ और सिर्फ डिटॉक्स ड्रिंक्स पी रहे होते हैं अपने आप को वो डिटॉक्सिफाई करने के लिए, लिवर में कोई डैमेज होता है, लिवर में कोई फ़र्क असरात होते हैं? आई थिंक वो मुनासिब तरीका नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ अगर आप वही ड्रिंक्स पीते चले जाएंगे और खाने पे तवज्जो नहीं देंगे, बिकॉज यू नो लिवर नीड्स अ बैलेंस डाइट। तो अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं होगी और आप सिर्फ यही ड्रिंक्स लेते रहेंगे और हेल्दी फूड पे या हेल्दी न्यूट्रिशन पे नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन आप सफ़र करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ योर लिवर एंड एवरीथिंग। ठीक है डॉक्टर फराह आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं अब हम लोग जब घर की अगर मैं तेज़ाबियत की बात करती हूँ तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन टेक कि तेज़ाबियत कम कर सकती हो? देखिए बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि जो इसबगोल की भूसी होती है जी, उसको आप डेली बेस पे अपने इस्तेमाल में रखें, खास का इस्तेमाल। ठीक है, इसको ज़रूर रखें, इससे आपकी तेज़ाबियत कम होती है। इसके साथ साथ आप अपनी चीज़ें जो हम खाना पीना, वही सारी बातें हैं कि ज़ाहिर है हम एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, जो हम खाते पीते हैं उसी का हमारे ऊपर असर होता है। जिस तरह हम फैटी लीवर की बात करें थे, उसके कोई अपने सिम्टम्स नहीं होते। आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे साथ लीवर प्रॉब्लम हो रहा है, आप कैसे उसको बता सकते हैं? अभी हमें जिस तरह मैसेज भी आया, एक साहब ने मैसेज किया हमें फेसबुक पे कि मैं जब भी ज़्यादा ज़ोर से सांस लेता हूँ तो मुझे मेरे किसमें दर्द, जिगर में दर्द होता है, उन्होंने ये कहा, तो उसको आप जवाब पे क्या कहेंगे? देखिए ये अब मेरे पूरे पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं। मैं नहीं बता सकती कि मुझे ख़ास मेरे जो है वो जिगर में दर्द हो रहे हैं या मैदे में दर्द हो रहे हैं या मेरे को पेंक्रियाज का इशू चल रहा है। तो ये बात सारी है कि ये तो आपको फिजिशियन बता सकते हैं, आफ्टर टेस्ट डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। हाँ आप ये जब वो टेस्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। आपका पेट हम प्रेस करेंगे तो वो तो ऐसा लगेगा कि पूरे पेट में ही दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज़ है, आपको लगेगा अंगूठे में लगेगा पूरा हाथ मेरा डैमेज हो गया। तो ये चीज़ आप खुद से नहीं बता सकते। तो अच्छा ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब मुझे बताएं एज इन कि व्हाट कैन वी ईट इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द बॉडी? वेल अभी मोस्टली हम जब से हम बैठे हैं हम मोस्टली यही बात करें कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती है। मैं आपसे एक चीज़ छोटी सी पूछूं, दही का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपने कभी इसबगोल की जो भूसी होती है उसको दही में मिला के भी आप ले सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, उसको दही में है। एक ये बताया आपने दही, वो बात साबुदाना लेना चाहिए बिल्कुल। आप देखें जो थोड़े से एज के ज़्यादा लोग हो जाते हैं, उनको चीज़ें हजम नहीं हो रही होती, उनको यही चीज़ें दी जाती हैं। साबुदाना दिया जाता है, छोटे बच्चों को देते हैं। जो पेशेंट्स इस तरह के होते हैं अब ICU में या बहुत एजेड पेशेंट होते हैं, इवन हम सागू वाटर तक उन लोगों को देते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, बहुत ज़्यादा। और इस गर्मी के मौसम में सच्ची बात है, हल्की चीज़ है, हल्की चीज़ है। मैं बताऊँ आपको, छोटी जो इलायची होती है उसका कहवा आप दिन में 2 बार ज़रूर लें। छोटी इलायची का वो आपको, जैसे रमज़ान है माशाल्लाह इंशाल्लाह, तो ये है कि दही से आप अपना रोटी वगैरह जो खानी है, पराठा ना लें,
बिल्कुल ऑयल अवॉइड करें, कोशिश करें। दही से रोटी खाएं और उसके बाद आप जो चाय पीते हैं जो चाय लेते हैं वो छोटी इलायची का आप कहवा ले लें, आपको प्यास की तस्कीन नहीं होगी। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड टिप। आई मीन अगर चाय के बजाय अगर हम छोटी इलायची का कहवा पीते हैं तो कह रही हैं कि प्यास नहीं लगेगी, विच इज़ वेरी गुड। गरम मसाले का इस्तेमाल हमारे यहाँ खानों में बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ पत्ते, काली मिर्च, बड़े इलायची, यू नेम इट, बहुत सारे गरम मसाले डालते हैं। हम बहुत मसालेदार खाने खाते हैं और बहुत यमी भी खाते हैं, लेकिन उस गरम मसाले का पेट में जाके क्या गरम डायरेक्ट आपके मैदे पे असर करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये गरम मसाला एग्जैक्टली ये चीज़ों को हम कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन फिर वही बात है कि हमारे यहाँ हर चीज़ ना बहुत एक्सेस में हो जाती है, पका रहे हैं खाने को, मसाले को भून रहे हैं तो भूनते ही चले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप जो है ना न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप तो मुझे हर वक्त बोलेंगे कि अच्छा खाना खाओ, कम खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ और पतले, आप मुझे यूँ पतला होने के कहेंगे। डॉक्टर फराह बीइंग अ हर्बलिस्ट, अगर मैं कहूँ आप मुझे कोई टिप बताएं जिससे हम पतले हो जाएं, तो क्या टिप देंगे? खाना ऑब्वियसली कि आपने अपना डाइट जो है वो बैलेंस करनी है, इसके साथ साथ इसके अलावा वॉक, हमेशा हम कहते हैं वॉक भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है। हर्ब्स बताएं ना, यू हर्बलिस्ट, आप अपने काम की बात बताएं ना। दूसरी चीज़ कि हर्बल इसके अंदर ये है कि जो हम अभी पानी की बात कर रहे हैं उसके अंदर आपने सुबह में आप क्या करें कि एक लीमू आप लें, एक लीमू लेके उसके अंदर एक कीवी ले लें, एक कीवी, हाफ कीवी और हाफ लेमन 1 लीटर बॉटल में आप उसको डाल दें। ये नहीं कि उसको सारा दिन पीना है, उसको आप डाल दें, उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आपने सुबह खाली पेट उसको 1 गिलास पीना है। उसके बाद आपने और कुछ खाना नहीं है, आधे घंटे की आपने वॉक करनी है, वापस आके फिर वो 1 गिलास पीना है। उसके 1 घंटे बाद आपने अपना जो नाश्ता करना है वो आप कर सकते हैं। और आपने नींबू बोला जी, ये बहुत जल्दी जो है वो आपके फैट्स को काटता है। अच्छा, अंदर बहुत ताकत इसी तरीके के जो छोटे मोटे टिप्स होते हैं मुझे आप प्लीज़ फ्रॉम डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव भी ज़रूर बताइएगा। हम जो कहते हैं शुरू निहार मुँह, सुबह नीम गर्म पानी के अंदर नींबू डाल के, शहद डाल के पी लो, या कलौंजी फाँक लो, पेट कम हो जाएगा, इन चीज़ों के कोई नेगेटिव असरात होते हैं या नहीं? अच्छा, अब फिर वही बात है कि देखें कलौंजी, अगर आप कलौंजी बहुत अच्छी है, वाकई उसमें शिफा है, लेकिन आप कितनी कलौंजी फाँक रहे हैं। अगर आप पेट के लिए है कि आप दही में कलौंजी मिलाकर खाएं अगर सुबह के वक्त, अगर आपको कोई और इस तरह का जैसे रतूबत या इस तरह वाला प्रॉब्लम नहीं है कि सुबह ही सुबह आप खा रहे हैं, तो वो भी अच्छी है कलौंजी। लेकिन अगर आप सिर्फ होली सोली ये सोच रहे हैं कि ये खा के ना, आप तो थोड़ा सा फाँकेंगे इतना, सही है, वो सही है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ इसी वजह से हम पतले हो जाएंगे नहीं, तो ये चीज़, लेकिन यस, हाँ ठीक है, ओके फाइन। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर कामनी, यू ओके विद इट? जी बिल्कुल। हम तो इसके अलावा अलसी, सॉरी अलसी के बीज जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अब वो हर्बलिस्ट है, वो बताएंगे। अच्छा देखें, ये कलौंजी तो डेफिनेटली इसमें कुरान में भी कलौंजी का जिक्र है, और दूसरा ये कि शहद मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है जो कि शहद अगेन चाहिए, और वन ऑफ दोस थिंग जो कुरान में जिक्र है। जी जो बेसिकली जो जैसे ग़िज़ा की बात हुई और इन सब चीज़ों की, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम हर कोई नाश्ता करता है सुबह, राइट, तो अगर नाश्ते के साथ हम अपनी नाश्ता तो नॉर्मल हम कर रहे हैं, उसके साथ हम 1 कप दही, योगर्ट जो फ्रेश योगर्ट होता है वो, उसके अंदर 1 चमचा हम दही, हम इसबगोल मिला लें, 1 टीस्पून इसबगोल, 1 टीस्पून शहद और थोड़ी सी कलौंजी जैसे तो उसमें उसके साथ अगर हम ले लें तो बहुत सारे पेट की बीमारियों से हमें जो है ना वो छुटकारा मिल सकता है। जी बिल्कुल, बिकॉज ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर मैं ये इसबगोल की हस्क की अगर मैं बात करती हूँ मैं आपसे, तो मुझे पता अगर ये हम ऑन अ रेगुलर बेसिस कहेंगे तो बहुत सारे लोगों को ये भी टेंशन होती है कि कहीं में आदत ना हो जाए इसकी। असल में इसबगोल हस्क के बारे में बहुत सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ठंडा, इसका तासीर ठंडी होती है, इससे सर्दी लगती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, तो मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं। तो लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इसबगोल की जो भूसी है, इसबगोल हस्क, वो बहुत ही मुफीद चीज़ है और आप उसको रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं और बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी साइड इफ़ेक्ट्स उसके कोई आदी नहीं होते नहीं होते आदी, और उसके कोई ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते बिकॉज ये एब्जॉर्ब नहीं होती। एक्सीलेंट। अच्छा सॉरी बट आई हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, क्योंकि ब्रेक की कॉल आ गई। ब्रेक पे जाएंगे और फॉर ऑल दोज हु आर वेटिंग कि हम अपना लाइपोसक्शन करवाएंगे तो डॉक्टर साहब के मुंह से उसका जवाब ले लें, वो हम पहले ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तब भी आपको बताएंगे कि जो लाइपोसक्शन है या
या अगर हम टमी टक की बात करते हैं, जो स्टेपलिंग की बात करते हैं, क्या ये होता सही है कि करना चाहिए? नॉर्मल लोग जो मोटे हैं अगर वो करवाना चाहें तो करवाना चाहें, तो उस पर ज़रूर बात करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, कमिंग राइट टू द पॉइंट बिकॉज आई नो बस वक्त बहुत कम है। डॉक्टर कामरान, लाइपोसक्शन कराना सही है, गलत है, क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मुझे बताएं। देखिए, लाइपोसक्शन जो है वो बेसिकली है क्या? लाइपोसक्शन के अंदर जो बॉडी का एक्सेस फैट होता है जो कि हिप्स पे या रानों पे या पेट के ऊपर जमा हो रहा है, उसको निकाला जाता है थ्रू अ कैथेटर और अ ट्यूब। और प्रॉब्लम देखें ये होती है कि जो भी आप तरीका अपनाते हैं टू रिड्यूस द फैट, उसके अपने इफ़ेक्ट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ओके। लाइपोसक्शन के बारे में डेफिनेटली सबसे अच्छा जो एक्सपर्ट है बताने वाला, वो आई थिंक दैट इज़ अ प्लास्टिक सर्जन। लेकिन जो हमारी नॉलेज है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है अबाउट लाइपोसक्शन, वो ये है कि ये चीज़ जो है वो बहुत केसेस के अंदर देर पा नहीं होती और दोबारा से वेट गेन हो जाता है। उसका रीज़न प्रीडोमिनेंटली ये है कि लोग जो है वो लाइपोसक्शन करवा के फिर दोबारा उसी लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं जिस लाइफस्टाइल पे वो लाइपोसक्शन से पहले। बेसिक क्वेश्चन है ना, वो ये फॉर एग्जांपल मैं लाइपोसक्शन की बात करते, पेट पे बहुत सारा फैट है, अब वो आपने सक आउट तो कर दिया, लेकिन क्या वो फैट जब निकलता है टमी से तो क्या पेट ऑफ कोर्स वहाँ एक तो डिपॉजिट अगर निकल रहा है तो वहाँ पे एक तो जगह भी खाली हो जाएगी, प्लस पूरे जो मैदे का जो पूरा सिस्टम है अंदर निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम या एग्जैक्टली, तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? वैसे उस पर नेगेटिव असरात होते हैं? उस पर अगर फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन दूसरे हिस्सों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। बिकॉज ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर प्रॉपर तरीके से ना किया जाए। इसी तरीके से एक फिनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, यानी जो शरियानें होती हैं जिस्म की, मेजर शरियानें, उनके अंदर क्लॉट बन सकता है बिकॉज ऑफ दिस ओह माय गॉड। यस, लेकिन हैविंग सेड दैट, लाइपोसक्शन अगर करवाया जा रहा है तो डेफिनेटली किसी ऑथेंटिक जगह से और कहीं किसी ऑथेंटिक यू हैव टू हैव अ प्रॉपर रीजन फॉर। बिल्कुल। और लाइपोसक्शन तो एक चीज़ है, that is one method of reducing weight, but there are other methods which are more studied and जो कि scientifically proven भी हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी एक पूरी ब्रांच है जो कि सर्जरी का पार्ट है, और वो उसके अंदर जो है वो ओबीस पेशेंट्स की सर्जरी की जाती है। उसका एक टाइप जो है बेरियाट्रिक सर्जरी की, वो हम उसे कहते हैं स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, यानी जो स्टमक है उसको कट करके, उसको स्टेपल करके उसका जो कुछ हिस्सा निकाल दिया जाता है और स्टमक को एक ट्यूब की फॉर्म में छोड़ दिया जाता है। और उससे फ़र्क ये पड़ता है कि इंसान ज़ाहिर कम खाते हैं, पेट जल्दी भर जाता है, सेटाइटी जल्दी फील होती है, और जो है वो ज़ाहिर खाना कम होता है तो डेफिनेटली वेट लूज होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सर्जरी, इट्स अ फॉर्म ऑफ सर्जरी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़, एंड इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन सर्जरी कि उसके अंदर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे हैं। But don't you think that's really ridiculous? I mean, अल्लाह ने आपको विल पावर दिया है। देखें, हाँ, हम ये कहते हैं कि बिफोर गोइंग टू सर्जरी और एनी लाइपोसक्शन और एनीथिंग लाइक दैट, प्लीज़ ट्राई द एक्सरसाइज एंड द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आई थिंक ये सारी चीज़ें वो एक्सट्रीम ओबेसिटी, हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, यकीन जाने। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अहम होती है जो कि बेचारे इतने मोटे होते हैं कि वो वॉक नहीं कर सकते, घुटनों का प्रॉब्लम है, चल नहीं सकते, वेट 150 किलोग्राम हो गया है, मूवमेंट में मुश्किल होती है। तो ज़ाहिर उनके लिए कम है, मैसेज भी साथ ही दे दें आप। देखें, मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। बिल्कुल। और फर्स्ट कैमरा राइट देयर। और जो है वो हम जो आज से पहले 20-25 साल पहले जिस तरह लोग रहते थे, सादा ग़िज़ा होती थी और किसी किस्म का कोई बनावट नहीं होती थी, और खाने पीने में भी सादा होते थे, रहन सहन भी सादा था, तो आई थिंक उस तरफ वापस आना या कम से कम उस जैसी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, खाने पीने में हम एहतियात नहीं करते। तो आई थिंक बेसिक मैसेज मेरा यही होगा
कि एक्सरसाइज पे, वर्जिश पे तवज्जो दें। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दफ़ा। बाकियों को भी मैसेज देना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर फराह। वेरी क्विकली, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जी बिल्कुल, आप अपना डाइट का वाकई ख्याल रखें, और जो आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं प्लीज़ उसको बैठ के खाना भी खाना, उसको प्रॉपर बैठ के आराम से सुकून से खाएं, क्योंकि उसी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। और बिल्कुल पानी भी जब भी आप पिएं उसको 3 सांस में पिएं और बिल्कुल बैठ के पिएं, क्योंकि हमसे ही हमारे बच्चे सीख रहे हैं। एक्सेलेंट, परफेक्ट। मैं बस यही कहूँगी कि हम जो है वो प्रोसेस्ड फूड की जगह जो है ना अनप्रोसेस्ड जो नेचुरल फूड है ना उस पर कंसंट्रेट करें, तो हमारी जो है वो लाइफ एक हेल्दी भी होगी और हमारा निज़ाम हाजमा जिस पे आज हमारा प्रोग्राम था वो भी सही रहेगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें आप लोगों से इजाज़त लेनी है। जाते हुए सिर्फ एक बात, एक रिमाइंडर देना चाहूँगी कि हमारा इस तरह के हवाले से इन चीज़ों के हवाले से शो करने का बार बार मकसद एक ही होता है, वो ये कि हम इस चीज़ पे, अपनी ज़िंदगी पे इस चीज़ को अमल करें। सिर्फ जान लेना इज़ नॉट इनफ, और यकीन जानें वो चेंज, वो तब्दीली लेकर आना बहुत मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। यू जस्ट हैव टू सेट योर माइंड टू इट। जिस दिन आपने अपने विल पावर से कहा कि बस अब मुझे पतला होना है, अब मुझे फ़िट होना है, अब मुझे सेहतमंद होना है, मैं ये चीज़, मैं चीनी को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं चावल को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को चेंज लेकर आऊँगी, फिर यकीन जाने मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा टिप ज़रूर दूँगी, उस वक्त फिर एक निवाला भी ना खाइएगा वो चीज़, क्योंकि जब आप एक निवाला खाते फिर आपको और खाने का दिल चाहता है। जो वंस यू पुट योर फुट डाउन देन स्टिक टू इट। कोई भी चीज़, कोई भी हैबिट अगर 21 से 24 दिन की जाती है तो कहा जाता है इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर हैबिट, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर नेचर। तो वो कोई भी चीज़, कोई भी आदत, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंज के वाले से कह रहे हैं कि रात को जल्दी खाना खाना हो, तो प्लीज़ उसको आप प्रैक्टिस करें एग्जैक्टली 21 डेज़ टू 24 डेज़, तो ये इंशाल्लाह इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर नेचर। और फिर आगे जाके आसान हो जाता है। शुरू की कुछ मुशक्क़त होती है लेकिन फिर इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी टीम को आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।